Good morning, everyone. Today I am going to present a topic on educational psychology. In this part, we will understand its introduction, meaning, and definition. Educational psychology helps us to understand how students learn and how teaching can be made more effective. कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है ये जानने में कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करेंगे एंड टीचिंग को मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. So let's start with introduction. Educational psychology is a branch of psychology that studies how individuals learn and behave in educational settings. It combines the principle of psychology with the process of education to make teaching and learning more effective. तो educational psychology जो है वो psychology की एक branch है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल जो है एजुकेशनल सेटिंग में किस तरह से सीखता है और बिहेव करता है. इट कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर इफेक्टिव. इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल्स है साइकोलॉजी के उनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं एजुकेशन फील्ड में ताकि हम टीचिंग और लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकें. इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, एबिलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर as well as the method used by the teacher in the classroom. तो मेन फोकस जो है इसका ये है कि हमें ये जानना है कि लर्नर की नीड्स क्या है, एबिलिटीज़ क्या है और उसका बिहेवियर क्या है. जब तक हमें लर्नर की नीड का पता नहीं लगेगा तो हम उसकी क्या है उन नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं और उनके जो बिहेवियर में है पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकते. और सेकंड थिंग, टीचर को क्या है, मतलब साइकोलॉजी से हमें ये भी पता लगेगा कि टीचर को किस तरह के मेथड्स क्लासरूम में यूज़ करने हैं ताकि उनकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो सके. एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो डील्स विद द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सच एज मोटिवेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. By applying this knowledge, teacher can create a positive learning environment and improve the overall development of the student. Thus, it plays an important role in making education more meaningful and student centered. अब इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी मोटिवेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये मेन एस्पेक्ट्स हैं जो आपके साइकोलॉजी में आते हैं. मोटिवेशन कि हाउ टू मोटिवेट अ लर्नर टू लर्न. लर्नर को मोटिवेट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्या है वो सीखेगा. मेमोरी, अब सबकी मेमोरी सेम तो नहीं है, इंटेलिजेंस सबकी डिफरेंट है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही बताते हैं कि एवरी चाइल्ड इज डिफर फ्रॉम अदर. सो इन सब चीज़ों या इन सब पॉइंट्स को जो है टीचर को अपने क्या है माइंड में रखना है जब वो क्लास में एंटर कर रहे हैं टीच करने के लिए. और इस नॉलेज को अप्लाई करके जो टीचर है एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट को क्या है वो इंक्रीज कर सकते हैं. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एजुकेशन की फील्ड में है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology means the scientific study of how individuals learn and behave in an educational setting such as a school and classroom. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है कि इसमें साइंटिफिकली स्टडी की जाती है कि जो इंडिविजुअल है वो एजुकेशनल सेटिंग जैसे स्कूल में और क्लासरूम में किस तरह से सीखता है और बिहेव करता है. इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, the learning process and the teaching method used to make the education effective. इनका मेन फोकस क्या है, लर्नर. सेकेंड, लर्निंग प्रोसेस. थर्ड है टीचिंग मेथड जो टीचर यूज कर रहे हैं एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर एंड एजुकेशन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू इम्प्रूव द टीचिंग टेक्निक्स, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड एंड क्रिएट अ बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, टू फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है. उस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके साइकोलॉजी के प्रिंसिपल से क्या है हम इम्प्रूव टीचिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, स्टूडेंट की नीड्स को समझते हैं और एक बेटर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो हमारे डिफरेंट साइकोलॉजी स्कॉलर्स ने जो है डेफिनेशंस दी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, उसमें से मैंने 2 ली है. फर्स्ट है B.F. स्किनर की,
एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है ह्यूमन के बिहेवियर को समझने की एजुकेशनल सिचुएशन में, वही सेम एजुकेशनल इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करती है? लर्निंग एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल के जब से वो जन्म लेता है और ओल्ड एज तक जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी है। आज हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन समझा। इससे हमें ये क्लियर होता है कि ये सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझने में कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की नेचर और स्कोप को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। आज